गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खास करके एसएससी के एग्ज़ाम में इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश कंपलसरी होता है, चाहे वो टायर 1 हो या टायर 2 हो। तो आज हम लोग इंग्लिश में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम फ्रेजेज, इसके अलावा भी जितने भी अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं, तो उसमें आज जो है हम आपसे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का चर्चा करेंगे, जिसमें हम पहले आपको सिनोनिम्स बताएंगे। हर एक एग्जाम में सिनोनिम्स से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आते हैं। तो आज मैं आपको एक सिनोनिम्स बताऊंगा, एक वर्ड बताऊंगा और उसके कम से कम 10 या 12 मीनिंग बताऊंगा और आपको इजीली उसको लर्न भी करवा दूंगा, ताकि एग्ज़ाम में अगर उसमें से कोई भी ऑप्शन में आए तो आपको उसे एलिमिनेट करने में दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए पहला वर्ड आपका एक वर्ड दिया हुआ है लेजी। लेजी, लेजी का मतलब होता है आलसी। लेजी का मतलब होता है आलसी। आज हम लोग लेजी से सिनोनिम्स जानेंगे कि लेजी से कौन कौन, लेजी के कितने सिनोनिम्स होते हैं और कौन कौन से सिनोनिम्स होते हैं। और ये मेरा वादा है कि मैं आपको पूरे क्लास में, इसी क्लास में ही आपको मैं जो है लर्न करवा दूंगा। आपको एक बार ही केवल रिवाइज करने की ज़रूरत होगी और अगर स्टोरी के रूप में एक ऐसा स्टोरी सेट करूंगा कि आपके दिमाग में पूरी सिनोनिम्स चलेगी और उसे आप भूल नहीं पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है लंगूर। दूसरा वर्ड है डोलड्रम। तीसरा वर्ड है डोरमेंट। लैगार्ड, सपाइन, लॉसिट्यूड, स्लोथ, लिस्टलेस, टार्पर, लिस्टलेस, टार्पर, इंडोलेंस, इंडोलेंस, सीडेट। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी वर्ड मैंने राइट किए हुए हैं ये सारे के सारे आपके जो है लेजी के सिनोनिम्स है। यानी लेजी मीन्स आलसी होता है, तो कहीं ना कहीं लंगूर मीन्स भी आलसी होगा या काम न करने वाला या कामचोर का सेंस निकलेगा। डोलड्रम का मतलब भी वही होगा, डोरमेंट का मतलब भी वही होगा, लैगार्ड का मतलब होगा। यानी यहाँ पे जितने मैंने मीनिंग्स राइट किए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी ये 12 मीनिंग, ये सभी एक ही मीनिंग है, कोई अलग अलग मीनिंग नहीं है। और अगर सिनोनिम्स पूछेगा तो इसमें से एक न एक ज़्यादा दे देगा। और अगर आप जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें थोड़ा इंडोलेंस का उठा देगा, लैगार्ड उठा सकता है, लॉसिट्यूड उठा सकता है। ऐसे क्वेश्चन को जो है आपके ऑप्शन में इन सब क्वेश्चन को रखता है, क्योंकि ये सब एक इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे आप इसको लर्न करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे रटते हैं, आप इसे बिल्कुल रटने पे तुल जाएंगे तो आप फिर बाद में भूल जाएंगे कि क्या था। तो इसलिए मैंने एक आर्डर बनाया हुआ है। इस आर्डर के क्रम में मैंने लिखा है और आर्डर के क्रम के अकॉर्डिंग जो है मैं एक आपको स्टोरी सुनाऊंगा, एक छोटी सी स्टोरी जो कि इस वर्ड को जो है लिख करके रहेगा, उससे लिंक रहेगा, लेकिन एक्चुअल में वह वर्ड इससे जो है सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो आपको स्टोरी के रूप में मैं उसको सुनाऊंगा, ताकि आप जो है लर्न करने में आसानी रहे और जब वो वर्ड आए तो आप उसको जो है इजिली समझ सकें। चलिए, जैसे लेजी मतलब है आलसी, यहाँ पे लंगूर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे कहेंगे लंगूर नाम का एक लड़का था। मान लीजिए कोई लड़का था, उसका नाम था लंगूर, ठीक है। वो लड़का बहुत ही आलसी था। क्यों आलसी कहेंगे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम आलसी का ही सिनोनिम्स बता रहे हैं, लेजी का सिनोनिम्स बता रहे हैं। तब आपको बार बार जब आप बोलेंगे कि लंगूर नाम का एक लड़का था जो कि बहुत आलसी था, बहुत लेजी था, तो आपको लगे, तब आपको स्टोरी में याद आएगा, कवरअप होगा कि अच्छा ठीक है, मतलब लेजी का ये लंगूर सिनोनिम्स है, ठीक है। तो लंगूर नाम का एक लड़का है, वो एग्ज़ाम दिया था तो उसका रिजल्ट इसी टाइम आता है, तो उसका रिजल्ट निकलने वाला रहता है और लंगूर नाम का लड़का है और है आलसी।
तो वैसे भी पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, लेकिन जब उसे याद आता है कि आज मेरा रिजल्ट निकल रहा है तो वह जो है इतना खुश हो जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है डोल ड्रम, तो आप डोल ड्रम नहीं इसको कहेंगे, आप बोलेंगे ढोल और ड्रम। वो अपना रिजल्ट देखने के लिए अपने साथ ढोल और ड्रम लेकर के स्कूल के डोर पे पहुंचता है। स्कूल, यहाँ डोरमेंट लिखा हुआ है, आप कहेंगे स्कूल के डोर पे पहुंचता है। और उसके बाद से देखता है कि डोर के पास जो है यहाँ पे लेग गार्ड लिखा हुआ था, आप कहेंगे गार्ड लगे हुए थे और कुछ सिपाही भी थे। जहाँ पे रिजल्ट वगैरह लगता है तो आप देखेंगे लिस्ट वगैरह तो एग्जामिनेशन का, तो वहाँ पे गार्ड, स्कूल के पास गार्ड और पुलिस वाले या सिपाही वाले मौजूद होते हैं। सिपाही वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सपाइन है और वो एग्जैक्टली मैच करेगा उससे। तो लंगूर नाम का एक लड़का था जिसका रिजल्ट निकलने वाला रहता है और वो ढोल और ड्रम के साथ जो है अपने स्कूल के डोर पे जाता है अपना रिजल्ट देखने। और वहाँ पे देखता है कि कुछ गार्ड लगे हुए हैं गेट पर और कुछ सिपाही हैं जो लस्सी, यहाँ लॉसिट्यूड लिखा हुआ था, आप इसको बोलेंगे लस्सी, जो लस्सी पी के, गर्मी का दिन है और लस्सी पी करके जो है एकदम क्या हो गए हैं, स्लो हो गए हैं। वो जो गार्ड और सिपाही हैं लस्सी पीने के बाद एकदम बिल्कुल क्या हो गए हैं, स्लो हो गए हैं। और लस्सी पीने के बाद जब स्लो हो गए हैं तब ये जाता है, उनसे पूछता है कि लिस्ट कहाँ लगी हुई है, यहाँ पे लिस्टलेस लिखा हुआ है ना, आप उनसे पूछता है कि मेरा रिजल्ट आया हुआ है, कृपया आप लोग मुझे बताएं कि लिस्ट कहाँ लगी हुई। तो वो लोग बताते हैं कि जाके देखो साइड में लिस्ट लगी हुई है। तो जब जाता है वो लिस्ट में देखता है तो लिस्ट से उसका नाम लिस्टलेस रहता है, मतलब लिस्ट में उसका नाम नहीं रहता है। अब है तो भाई लंगूर, पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, लेजी भी था, तो इसके अकॉर्डिंग जो है लिस्ट में नाम उसका कहाँ से आएगा। तो लिस्ट में जब वो अपना नाम नहीं पाता है, लिस्ट से लेस हो जाता है, तो तुरंत जो है गुस्से में लाल पीला होकर के तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ टॉपर लिखा हुआ है, आप कहेंगे तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देता है। जब आपको स्टोरी लर्न रहेगी तो आप एग्जैक्ट मीनिंग सेंस वहाँ पे सिनोनिम्स में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आप उसको इजीली पकड़ लेंगे। उसके बाद वो तोड़ फोड़ करने लगता है। उसके बाद से जो सिपाही और गार्ड रहते हैं तुरंत उसके पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं बताओ क्या हुआ, क्यों इतना जो है तोड़ फोड़ कर रहे हो। तो कहता है मेरा लिस्ट में नाम क्यों नहीं, मैं लिस्टलेस क्यों, लिस्ट से मेरा नाम गायब क्यों है। तो उसको समझाते हैं। उन लोगों से हाथापाई करने के बाद जो है वो लोग उसको बहुत मार मारते हैं और कहते हैं कि एम्बुलेंस बुलाओ। तो यहाँ पे एंडुलेंस लिखा हुआ है तो इसको आप बोलेंगे एम्बुलेंस, ठीक। एम्बुलेंस आता है और उसको जो है एम्बुलेंस से लोग जो है बैठा के लेके जाते हैं और जब भेजते हैं तो कहते हैं फिर से मेहनत करो, अच्छे ढंग से पढ़ो, फिर सी डेट यानी अगले डेट को देखना। ये सी यहाँ पे SE होता है, लेकिन तो यहाँ पे सी डेट मतलब इसका वर्ड मीनिंग है, तो इसलिए सी डेट, सी मीन्स देखना, डेट यानी फिर से मेहनत करो और नेक्स्ट टाइम आके फिर से रिजल्ट देखना। दैट्स ऑल, थैंक यू।